Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Article 9 of Transfer of Property Act 1882, which is about oral transfer. Section wording अगर हम देखें, a transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by the law. ट्रांसफर ओरल ट्रांसफर क्या कहता है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ओरली भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी हो सकता है, ठीक है, ओरली भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो रिटन हो, जब तक लॉ उसको स्पेसिफाई ना कर दे, एक्सप्रेस ना कर दे कि जी फलां कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन होना चाहिए। इसके अलावा वो जिसको लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो उस तमाम कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, मतलब रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ओरली भी हो सकते हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग बाय इन ऑन पेपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको सिंपल वर्डिंग में हम देखें तो वो क्या कहती है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी मेड orally by spoken words if law does not require it to be in writing। लॉ ने इसको स्पेसिफाई नहीं किया जी ये फलां ये कॉन्ट्रैक्ट है ये जो है ना रिटन नहीं होना चाहिए, स्पेसिफाई नहीं किया कि ये रिटन होना चाहिए, क्या रिटन होना चाहिए, तो वो ओरली भी हो सकता है, ये कहता है ओरल ऑफ ट्रांसफर। सो ऑल द ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ नीड अ रिटन डॉक्यूमेंट। वो क्या कहता है कि तमाम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ऐसी मतलब तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उसके रिटन डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम दुकान पर जाते हैं, सही, शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम उसको पैसे देते हैं और वो हमें अपनी रिक्वायर्ड चीज़ जो हम उससे मांगते हैं वो हमें चीज़ दे देता है। इसके लिए हमें किसी पेपर रिटन डॉक्यूमेंट की नहीं चाहिए होती कि जी ये रिटन डॉक्यूमेंट है, मुझे ये लॉ ने जो है ना अदालत ने सर्टिफाइड कर दिया है कि जी ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम ये मुझे चीज़ दे दो। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये ओरल ऑफ ट्रांसफर आर्टिकल 9 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कह रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की, विच इज अबाउट कंडीशन रिस्टेनिंग एलिनेशन, ठीक है। रिस्टेनिंग किसको कहते हैं? सबसे पहले रिस्टेनिंग का हमें पता होना चाहिए कि रोकना, किसी चीज को रिस्टेन करना, रोकना। एलिनेशन का मतलब होता है फर्दर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और अगर हम इसके टाइटल को देखें तो वो क्या कहता है, कंडीशन से रिस्टेनिंग एलिनेशन, मतलब वो तमाम कंडीशन, ऐसी कंडीशन है जो फर्दर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को क्या करें, रोकें। ये टाइटल है सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। इसके अगर हम सेक्शन वर्डिंग पढ़ें, वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड कंडीशन और लिमिटेशंस absolutely restraining transferee or any other person claiming under him from partnering or disposing of his interest in the property, such conditions or limitations are void। वो तमाम कंडीशन जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, मतलब जो है ना अब ट्रांसफरी की पोजेशन में चली गई है, प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई है, तो उसके बाद कंडीशंस और अनलिमिटेड ऐसी कंडीशंस लगाना जो अब्सोल्युटली रिस्टेन कर रही हैं, बिल्कुल ही रोक रही हैं ट्रांसफरी को। किसको रोक रही हैं? ट्रांसफरी, जो अब मतलब इस लेट्स सपोज किसी प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है, जो किसके अब्सोल्युटली रिस्टेन कर रही है ट्रांसफरी को या एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम के फ्रॉम पार्टनिंग डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, सच कंडीशंस आर वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि जी एक पर्सन ए है जिसने अपनी शॉप, फॉर एग्जांपल दुकान जो है ना सेल की है, किसको की है, बी को अपनी दुकान सेल आउट की है, ठीक है। और ए ने क्या कंडीशन क्या रखी है, ए ने क्या कंडीशन रखी है जी, तुम जो है इस दुकान को बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब कंडीशन क्या है कि बिजनेस पर्पस के लिए तुम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये जो शॉप है उसको ट्रांसफर हो गया बी को, ए ने बी को सेल कर दी है ये शॉप, बी ए की जो शॉप थी ए ने बी को सेल कर दी है। और कंडीशन बाद में क्या रखी है, सेल के टाइम, सेल करने के बाद मतलब सेल हो चुकी है, अब ऑनर कौन है, अब ये ऑनर है, बी जो है ऑनर है, मतलब ट्रांसफरी है, जिसके पास आ गई है, जिसने ये खरीदी है शॉप, ठीक है। कंडीशन क्या रखी है जी, तुम जो है इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे।
ये जो है ऐसी तमाम कंडीशंस जो होती हैं वो वॉइड होती हैं, जो रिस्टेन करें ऑनर को अपना राइट यूज करने के लिए, अपना प्रॉपर्टी पर राइट यूज करने के लिए किसको, ऑनर को रिस्टेन करें, रोकें, वो तमाम कंडीशंस क्या होती हैं, वॉइड होती हैं। ये जनरल। लेकिन इस आगे क्या कहता है कि एक्सेप्शन इस रूल की क्या है, जो मतलब इस सेक्शन 10 की 2 एक्सेप्शंस बताई गई हैं। इन केस ऑफ अ लीज, किराएदार की सूरत में क्या होगा, लीज की सूरत में क्या होगा। फॉर एग्जांपल लीज की सूरत में अगर हम देखें तो जी एक पर्सन ए है, उसने सी को अपना घर जो है ना रेंट पर दिया है, ठीक है, रेंट पर क्या दिया, अपना घर दिया है। और ए ने क्या कंडीशन क्या रखी है, सब्सिक्वेंट कंडीशन रखी है, जो कंडीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद रखी जाती है। ऐसी तमाम कंडीशन जिनकी फुलफिलमेंट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट होती है, आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है, उसको कंडीशन सब्सिक्वेंट कहते हैं। मैं आपको फर्दर सेक्शन 26, 25 और 26, 29 में ये कंडीशन सब्सिक्वेंट और कंडीशनल ट्रांसफर, कंडीशनल प्रेसिडेंट और कंडीशनल सब्सिक्वेंट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। ए ने जी घर किराए पर दिया है, किसको दिया है, सी को दिया है। कंडीशन क्या रखी है, तुम इसको जो है ना फर्दर किसी को रेंट पर नहीं दोगे, ठीक है, फर्दर किसी को ट्रांसफर, लेट्स सपोज किसी को फर्दर ट्रांसफर नहीं करोगे और इसको जो है पर्सनल यूज के लिए रखोगे, तुम इसको पर्सनल यूज के लिए रखोगे। ए ने अपना घर दे दिया सी को और क्या कंडीशन रखी है कि जी तुम किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे ये घर। अगर मुझे पता लगा कि तुमने किसी को गलती से घर ट्रांसफर करने या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है सेल करने का, तो मैं इस कंडीशन में अपना घर तुमसे वापस ले लूंगा। ए ने घर किराए पे दिया सी को और कंडीशन क्या रखी कि तुम इसको फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, इन केस ऑफ लीज जो ये कंडीशंस क्या है, ये कंडीशंस वैलिड है, क्योंकि किराएदार जो लीजर है जिसने रेंट पर दिया है उसने सिर्फ पोजेशन दी है घर की, ना कि ऑनरशिप उसने ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। ऑनरशिप ट्रांसफर करेगा तब ये कंडीशन वॉइड होगी। और अगर उसने किराएदार के केस में, लीजर के लेस मतलब किराए के केस में, किराए का मकान देने में उसने सिर्फ पोजेशन दी है, ऑनरशिप नहीं दी है उसको। ए ने ऑनरशिप सी को नहीं दे दी, ए ने सिर्फ क्या दी है, पोजेशन दी है घर की, अपना घर रेंट पर दिया है। इस कंडीशन में ए कोई भी कंडीशन रख सकता है सी से, जैसे वो कंडीशन रख सकता है कि तुम फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको पर्सनल यूज के लिए रखोगे, इसको किसी बिजनेस पर्पज के लिए नहीं रखोगे। ये सारी कंडीशंस ए रख सकता है। इस कंडीशन में क्या है, इसकी ए की कंडीशन सारी जो है वो वैलिड है। अगर हम बात करें फर्दर तो वो क्या कहता है, इन केस ऑफ अ मैरिड वुमेन और अ वुमेन्स प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, वुमेन्स प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कस्टम और कानून के जरिए औरत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई उसको प्रॉपर्टी दी गई है, जायदाद दी गई है, तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी या जायदाद वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। वो जो कंडीशन है, वो जो इस केस में कंडीशन जो होगी वैलिड होगी। फॉर एग्जांपल एक फीमेल है जिसका नाम है सना, ठीक है। सना को उसके फादर ने क्या दिया है, फादर ने एक प्रॉपर्टी दी है, फादर ने क्या दी है, उसको प्रॉपर्टी दी है उसको, और कंडीशन क्या रखी है कि जी तुम इसको अपने पर्सनल यूज के लिए रखोगी, क्या करोगी, पर्सनल यूज के लिए इसको रखोगी, ठीक है। फादर ने क्या कंडीशन रखी है, पर्सनल यूज के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है ना, एक प्रॉपर्टी अपनी बेटी यानी कि डॉटर को उसने, सना मतलब डॉटर को उसने ट्रांसफर की है, ठीक है, प्रॉपर्टी। और कंडीशन क्या रखी है, तुम इसे पर्सनल यूज के लिए रखोगी। इस कंडीशन जो ये कंडीशन ये उसने रखी है फादर ने ट्रांसफर करने के बाद कि तुम इसको पर्सनल यूज के लिए रखोगी, इन दिस केस ये कंडीशन जो होगी उसकी वैलिड होगी, क्योंकि ये जायदाद या सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए है, उसने औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको दिया है, मतलब बाप ने अपनी बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको ये प्रॉपर्टी दी है, किसी भी कानून या फिर रस्म के जरिए, या फिर बाप ने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उसको एक प्रॉपर्टी दी है। उस पर कंडीशन क्या रखी है, जो तुम उसको पर्सनल यूज के लिए करो, के लिए इस्तेमाल करोगी। तो इस कंडीशन, इस सिचुएशन में उसकी कंडीशन क्या है, वैलिड है, ठीक है। इस कंडीशन में वो जो है उसकी ये जो सारी सिक्योरिटी के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी देने के बाद उसने उसको कंडीशन रख दी है कि इसको पर्सनल यूज के लिए रखोगे, तो इस सिचुएशन में जो उसकी कंडीशन है
वो वैलिड है, ठीक है। उसको फर्दर ट्रांसफर से रोक रही है, ये मतलब नहीं है कि इसके बाप जो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी देगा और कंडीशन रख दी जी पर्सनल यूज के लिए रखनी है, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये जो जनरल रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। 2 एक्सेप्शंस हैं, किराएदार के केस में और जो फीमेल होगी उसके फीमेल्स प्रॉपर्टी जो उसको उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून या फिर किसी कस्टम के जरिए दी जाएगी, वो उन 2 केसेस में जो कंडीशन रखी जाएगी, कंडीशन मतलब रखी गई है, वो वैलिड होगी। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको छोटा सा एक टेबल बना के कुछ बताना चाह रही हूँ। कंडीशन फर्स्ट मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैं डिटेल नहीं बता रही, मैं आपको सेक्शन 26 और 29 में कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है? ऐसी कंडीशन जिसकी फुलफिलमेंट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी होने से पहले रखी जाए कि उसकी कंप्लीट जो ये जो कंडीशन है इसकी शर्त पूरी होगी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ऐसी कंडीशन जो होती है वो कंडीशन प्रेसिडेंट होती है। और कंडीशन सब्सिक्वेंट ऐसी कंडीशन होती है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद, सब्सिक्वेंट जो कंडीशन ऐसी शर्त जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? जिसकी फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसको कंडीशन सब्सिक्वेंट कहते हैं। ये मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको एंड में दे रही हूँ, ये मैं आपको फर्दर इंशाल्लाह इन डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो जैसे देखें ना, जब कंडीशन प्रेसिडेंट होती है मतलब वो तमाम कंडीशन जब प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है इस कंडीशन में, प्रेसिडेंट में, क्योंकि ऐसी कंडीशन है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है मतलब जब प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी जब ये कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी होगी। प्रेसिडेंट कंडीशन इसको कहते हैं जो यदि ये फिलहाल शर्त है ये पूरी होगी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। अगर कंडीशन प्रेसिडेंट जो है ना, ये जो है इस कंडीशन प्रेसिडेंट के केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अगर कंडीशन कोई वैलिड रखी है तो ये ट्रांसफर कंडीशन प्रेसिडेंट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा? वैलिड होगा, ठीक है। अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात करें, ऐसी कंडीशन जो के कॉन्ट्रैक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद रखी है, लेट्स सपोज कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या है? वॉइड है, ठीक है। जिस तरह इस केस में कि किसी भी सूरत में ले लें, जैसे कि कंडीशन सब्सिक्वेंट वॉइड रखी है, एक बंदे ने जो दूसरे बंदे को पैसे दिए कि ये प्रॉपर्टी सेल की है और उसको कहा है कि तुम इसको फर्दर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक कंडीशन सब्सिक्वेंट उसने क्या दी है? वॉइड दी है, मतलब वैलिड नहीं है। कंडीशन सब्सिक्वेंट के केस में ट्रांसफर जो हो सकता है वैलिड हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफर वैलिड रहेगा, कंडीशन चाहे वो वॉइड हो, मतलब पूरी नहीं हो सकती, और ट्रांसफर जो होगा वैलिड होगा, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है, इस पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको इंशाल्लाह सेक्शन 26 और 29 में इसको इन डिटेल पढ़ाना है, फिर ये मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। कंडीशन अगर हम देखें सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वो क्या कहता है? वो तमाम कंडीशन है जो ट्रांसफरी को यानी कि ऑनर को रोकें, लिमिट करें, रिस्टेन करें कि उसका अपना हक यूज़ करने के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर किसी भी सूरत में उसको अपना इंटरेस्ट यूज़ करने के लिए उसको रोकें, रिस्टेन करें उसका राइट फ्रॉम पार्टनिंग डिस्पोजिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। वो तमाम कंडीशंस क्या होती हैं? वॉइड होती हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है जो लिमिट कर रही है रोक रही है ट्रांसफरी को, 2 कंडीशन उसकी एक्सेप्शन में बता दी है, लीज किराएदार के केस में और फीमेल जो उसको जो औरत के केस में, औरत की प्रॉपर्टी के केस में कि तहफ़्फ़ुज़, अगर कोई औरत है उसको तहफ़्फ़ुज़, उसकी औरत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई प्रॉपर्टी दी गई है तो इन 2 केसेस में ये कंडीशंस क्या होंगी? वैलिड होंगी, वरना अदरवाइज ये तमाम कंडीशंस जो हैं ट्रांसफरी को रोकें अपना राइट टू फर्दर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो तमाम कंडीशनें क्या होती हैं? वॉइड होती हैं। ये हमें सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बताता है। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।